प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और शालोम आप सबको जय मसीह की। आइए, आज इतवार है, 17 जनवरी 2021 है। आइए आज की भक्ति में हम एक होकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपका और मेरा निर्माण किया है कि हम उनकी जय जयकार करें, उनकी बड़ाई करें, उनके आशीषों में, उनके अनुग्रह में बढ़ते रहें। इसलिए परमेश्वर ने हमारा निर्माण किया। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की बड़ाई करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता प्रभु, इस समय प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के इस प्रभुवार की भक्ति के लिए प्रभु जी हम एकत्रित हुए हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देने के लिए, किए हुए सारे उपकारों के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस महीने का ये तीसरा इतवार है प्रभु, ये तीसरे इतवार के समय प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। किसी प्रकार का गुनाह पाप अपराध हुआ तो क्षमा कर, दया कर, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। कलवरी के क्रूस पर आपने जो अपना बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं। शैतान तेरे हर गढ़ों को हम ढा देते हैं यीशु मसीह के नाम में। तूने जिस किसी भी रीति से हमारे विरुद्ध में कार्य किया है, हम उससे तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति बड़ाई करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो पीड़ा में तकलीफ में प्रभु जी, उनके लिए छुटकारा, और प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वे लोग जो गलत कदम उठाने जा रहे हैं उन्हें रोकिए प्रभु जी, उनके अंदर आपका भय निर्माण हो प्रभु जी, वो प्रभु नरक की आग से बचे प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। आपको सारा महिमा सारा आदर देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। आइए प्रियजनों, आज की भक्ति की हम शुरुआत करें, नाच गाकर ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनका गुणगान करें, उनका जय जयकार करें। पवित्र 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 परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आज हम एक मन का होकर आपकी भक्ति आराधना करना चाहते हैं, आपकी स्तुति आराधना करना चाहते हैं। हम सभी के साथ रहिए प्रभु जी, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे बातें बातें उतार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे बातें बातें उतार। दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे बातें बातें उतार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे बातें बातें उतार। आसमां के नीचे, लोगों के बीच में, कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमां के नीचे, लोगों के बीच में, कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे बातें बातें उतार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे बातें बातें उतार। अपना हृदय उसको देख कर देखो, नया जीवन तुम पाओ। अपना हृदय उसको देख कर देखो, नया जीवन तुम पाओ। स्वर्ग के अधिकार तुम पाओगे, यीशु के लहू द्वारा। स्वर्ग के अधिकार तुम पाओगे, यीशु के लहू द्वारा। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे बातें बातें उतार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे बातें बातें उतार। बड़ी
जल्दी आने वाला है। तुम बाइबल पढ़ो, तुम दुआ करो, तुम यीशु जल्दी आने वाला है। जाते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, देखो वो आने वाला है। जाते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, देखो वो आने वाला है। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी बाटे उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी बाटे उद्धार। धन्यवाद देते परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। सचमुच आपका नाम है प्रभु, इस धरती में केवल आप ही का नाम है प्रभु जी, जिससे हमें उद्धार मिलता है प्रभु जी। सब नामों में ऊंचा आपका नाम है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, हम आपकी स्तुति और बड़ाई और प्रशंसा करते हैं राजा। आपके अनगिनत उपकारों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज तक आपने हमें जिंदा रखा है प्रभु, अच्छे स्वास्थ्य में रखा है प्रभु जी, हर एक भली वस्तुओं से आपने मित्रत्व किया है राजा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आनंदित होकर आपके भवन में आते हैं प्रभु, आनंदित होकर हम आपकी आराधना करते हैं राजा, क्योंकि आप महान है परमेश्वर, क्योंकि आप सेनाओं का यहोवा है प्रभु जी। हम अपने हाथों को उठाकर आपकी आराधना करते हैं राजा, हम आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं।
पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया प्रभु जी, उपकार स्तुति करते हैं राजाओं के राजा। आपने आज की हमारी ये स्तुति आराधना स्वीकार की, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप महान है प्रभु जी, आपने ये सौभाग्य दिया आपका अति पवित्र महान नाम अपने होठों से लेने का, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी बढ़ाई, आपकी महिमा करते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपके पवित्र वचनों के द्वारा आज आप हमसे बातें कीजिए प्रभु जी। आज जो चेतावनियाँ, आज जो प्रभु जी आप अपने आज्ञा देना चाहते हैं प्रभु जी, आपके वचनों के द्वारा हम उसे सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चलें प्रभु जी। ऐसे हम आपसे कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और सुंदर सी स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद। आइए प्रियजनों, हम आज इस समय वचनों में चलते हैं और परमेश्वर का वचन आज आपसे मुझसे क्या कहना चाहते हैं, इन वचनों के ऊपर हम ध्यान देंगे इस समय और वचन के लिए चलेंगे। होसिया की किताब, होसिया उसका 4 अध्याय 6 वचन, होसिया उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन हम पढ़ेंगे जी। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के वालों को छोड़ दूंगा। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करें, आमेन। आइए प्रियजनों, हम प्रार्थना करें। हे दयालु, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा स्तुति बढ़ाई करते हैं प्रभु। आपके पवित्र वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए प्रभु। हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं। जो वचन बोया जा रहा है प्रभु जी, दुष्ट से ना निकालें प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं। हमने जो मांगा उससे बढ़कर आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति और प्रभु को धन्यवाद। आज कुछ मसीह लोग हैं जो निराशा में पड़े हुए हैं और कुछ मसीह लोग हैं आनंदित हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है? प्रियजनों, एक चीज याद रखिए, शैतान को जरा भी पसंद नहीं होता है कि मसीह लोग मुस्कुराएं, आनंदित रहे, हर्षित रहे। ये उससे बर्दाश्त नहीं होता है। ये अपना तिगड़म इस्तेमाल करता है, ये अपनी किसी न किसी तरह से जुगाड़ लगाकर मसीह लोगों को निराश करना चाहता है। क्योंकि यहोशू की किताब 1 अध्याय में लिखा हुआ है, क्या मैंने तुम्हें आज्ञा न दी कि तुम निराश मत हो जाओ? क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी कि निराश मत हो जाओ? तो प्रियजनों, परमेश्वर की आज्ञा है हम निराश ना हो जाए। फिर क्या हो जाता है? क्यों कुछ लोग ऊपर नहीं आ पा रहे हैं? कुछ मसीह लोग आज भी वही पुराने तकलीफ़ों में, पुरानी बातों में उलझे हुए हैं। ये क्यों बाहर नहीं आ रहे हैं? आज कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सुंदर सा उन लोगों को बताते हैं। सारी बातें बाइबल के पर आधारित है, लेकिन बाइबल का वो नाम कहीं लिखते नहीं है, बाइबल का वो वर्णन उसमें नहीं करते कि ये बाइबल में से है, पर काफ़ी बातें वो बाइबल में से ही लेते हैं। तो प्रियजनों, आज लोग नाश हो रहे हैं, आज लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जीवन में ऊपर नहीं आ रहा है। कितने लोग हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही है, कितने लोग हैं जिनका घर नहीं बस रहा है, कितने लोग हैं जो वर्षों से अलग अलग प्रकार के तकलीफ में है। तो ये क्यों बाहर नहीं आ रहे हैं? कुछ लोग कितने सालों से भाड़े के घर में है, क्यों नहीं हो रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से एक बार 4 अध्याय 6 वचन, होसिया की किताब, मेरे ज्ञान के ना होने से, मेरे ज्ञान के ना होने से। प्रियजनों, परमेश्वर ये नहीं कहता कि आपके पास और मेरे पास ज्ञान नहीं है। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का ज्ञान आपके और मेरे पास न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। मेरी प्रजा नाश हो गई है, मेरी प्रजा नाश हो गई है, क्योंकि उनके पास मेरा ज्ञान नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है। पवित्र आत्मा का प्रियजनों जो वरदान है, उसमें एक है ज्ञान और बुद्धि का, एक ज्ञान का है, एक बुद्धि का है, ये वरदान है। तो परमेश्वर का वरदान जो है वो आपके और मेरे पास नहीं है, और वो है ज्ञान और बुद्धि का। मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो प्रियजनों, आज के याद रखना कि आपके और मेरे निराशा के पीछे शैतान का बड़ा हाथ है। आपके और मेरे निराशा के पीछे आपका और मेरा गलत सोच जो है वो भी बड़ा हाथ है उसमें, क्योंकि मैं अपने हिसाब से चलना चाहता हूँ, मैं अपने तरीके से वो करना चाहता हूँ। प्रियजनों, सोचिए, यदि
आपको कोई अपने घर पर बुलाता है और कहता है कि आइए मेरे गांव में या मेरे शहर में आइए, आइए 10-15 दिन के लिए आइए, और 10-15 दिन के लिए आप वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर सुबह में पतली पानी ऐसी दाल, दोपहर में भी वही, रात में भी वही, दूसरे दिन भी वही, तो आप वहाँ पर कितना दिन रहेंगे? आप वहाँ पर मुश्किल से 2 दिन रहेंगे और फिर वहाँ से भाग कर आ जाएंगे। कहोगे कि मैंने मुझे कुछ काम है, फ़ोन आया, ये हुआ, बहाना बताकर आप भाग कर आओगे क्योंकि वो खाना पसंद नहीं है। फिर आप और मैं जिस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं और हम ऊपर नहीं आ रहे, पर कभी हमने परमेश्वर से पूछा, हे प्रभु आपको किस प्रकार की प्रार्थना पसंद है, किस प्रकार की आराधना पसंद है? क्या कभी ये प्रश्न आपने कभी परमेश्वर से किया है? प्रभु आप कैसे चाहते हैं मैं आराधना करूं? बस मेरे पूर्वजों ने बताया, बस उसी रीति से मैं आराधना करूं? जरूरी नहीं है। परमेश्वर चाहता है उसके आराधक आत्मा में और सच्चाई में उसकी आराधना करें। तो पहला चीज है, परमेश्वर का ज्ञान न होने के कारण परमेश्वर की प्रजा नाश होते जा रही है। एक चीज याद रखना, परमेश्वर के पास योजना है ना? यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं, जो प्लान, जो थॉट्स, जो प्लान मेरे पास है, जो विचार मेरे पास है, मैं तुम्हारे विषय कहता हूँ जी, उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ जी, वे हानि की नहीं जी, वरन कुशल ही की है। वे हानि के लिए नहीं है। यानी परमेश्वर के पास योजना जो भी है वो हमारी हानि के लिए नहीं, हमारी कुशलता के लिए। फिर क्यों हानि हो रही है? मेरे ज्ञान के न होने के कारण, मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रियजनों, पौलुस कितना सुंदर रीति से रोमी लोगों को पत्री लिखकर कहता है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 38 और 39 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, मैं पक्का जानता हूँ, एकदम कॉन्फिडेंट है मुझे जी, कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं जी, ना वर्तमान जी, ना भविष्य जी, ना सामर्थ जी, ना ऊंचाई जी, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। ये कोई चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। कई चीजें लिखा हुआ इसमें। पौलुस कहता है मैं जानता हूं, फिर से एक बार, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, मैं निश्चय जानता हूं, मैं पक्का जानता हूं कि मुझे ये सारी चीजें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। ये चीजें आना जरूरी है आपके और मेरे जीवन में। जब तक ये चीजें आएगी नहीं, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। प्रियजनों, जब बच्चा स्कूल में उनका दाखिला हो जाता है, जूनियर में फिर सीनियर में, है ना ऐसा, तो उस समय बच्चा एक बुक लेके जाता है। वही बच्चा जब पहली, दूसरी, तीसरी में जाएगा तो उसकी किताबें बढ़ जाती है। फिर वो बच्चा जब एसएससी में चले जाता है तो उसकी किताबें बढ़ जाती है। वैसे ही प्रियजनों, आज आपके और मेरे सामने संकट आएगी, समस्या आएगी, आपका ध्यान वहाँ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आपको और मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये चीजें मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते हैं। आज कई लोग प्रियजनों ये कहते हैं परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है, हालेलुया, परमेश्वर महान है, और जब संकट आ गए उनके चेहरे उदास हो जाते हैं, निराशा से भर जाते हैं। अरे भाई, आपने कुछ देर पहले तो कहा परमेश्वर का प्रेम अनोखा है, अद्भुत है। अब जब आपके पास ऐसे संकट समस्या आ गए तो आप क्यों आपका मुंह उतर जाता है? क्यों ऐसा नाराज हो जाते हैं आप? क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे लोग मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हो रहे हैं। प्रियजनों, आपको और मुझे परमेश्वर स्पष्ट रीति से कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं वो मैं जानता हूं। यानी परमेश्वर को पता है और वो सारी योजना आपके और मेरे भले के लिए है। परमेश्वर कहता है, इसके लिए शैतान क्या करता है प्रियजनों, वो बाइबल बताती है उसको अवसर मत दो, उसको अपॉर्चुनिटी मत दो, उसको चांस मत दो। वो आ जाता है जैसा वो आदन के वाटिका में घुसा और उसने कहा देखो कितना मस्त फल है। तो उसके पहले भी तो देखा होगा इन लोगों ने,
और जब देखा मोहित हो गए, उसको तोड़ लिया, खा लिया और शैतान ने अपना काम कर दिया। आज परमेश्वर के लोग निराशा में है, परमेश्वर के लोग तकलीफ, पीड़ा, बीमारी, संकट, समस्या में है, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान उनके पास नहीं है। प्रियजनों, परमेश्वर जरा भी नहीं चाहता है कि आप और मैं मुसीबत में रहें। परमेश्वर चाहता है आप और मैं सावधान रहें। ओके, पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8 वचन में देखेंगे। सचेत हो जी, और जागते रहो। सचेत हो और जागते रहो, सचेत हो और जागते रहो। जी, क्योंकि हम्म। तुम्हारा विरोधी शैतान हम्म। गर्जने वाले सिंह की नाई हम्म। इस खोज में रहता है जी, कि किसको फाड़ खाए। वो किसको फाड़ खाए। अब शैतान किसको फाड़ खाता है? वो उसको जो अपने मुंह से गलत शब्द निकालता है। मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अभी क्या रखा है जीवन में, अब क्या फायदा जी के। ये सारे शब्द जो आपके मुंह से निकल रहे हैं या बोल रहे हैं, और वैसा ही या उससे भयानक आपके साथ में होने वाला है। परिजनों, मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं आप इस समय तकलीफ में है, लेकिन आपको उस तकलीफ की तरफ नहीं देखना है। प्रभु का वचन कहता है हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। आपको आपके सामने जो हो रहा है उस परिस्थिति को नहीं देखना है, पर परमेश्वर का वचन जो कहता है उस पर ध्यान देना है। कई लोग बोलते हैं मुझे मालूम था ऐसा होगा, मुझे मालूम था मेरा नुकसान होगा, मुझे मालूम था मेरे साथ में ऐसा होगा। यानी कि ये आपने पहले से बो कर रखा हुआ है और उसकी फसल आप काट रहे हैं। आज परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर कहता है मेरे लोग मेरा ज्ञान न होने के कारण नाश हो रहे हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 27 वचन देखते हैं। जी, और ना शैतान को अवसर दो। शैतान को अवसर मत दो, शैतान को अवसर मत दो, यानी कि डाउट आने मत दो। थोमा के अंदर डाउट आ गया। वो कहते हैं कि जब तक मैं उसके घाव में यानी पिंजर में जब तक हाथ नहीं डालूंगा तब तक मैं तो नहीं मानूंगा। सब मान गए, पूरी दुनिया मान गई, थोमा नहीं मान रहा था। और क्या हो गया? यीशु मसीह ने कहा हाथ लगा के देख, धन्य वो जो मुझे नहीं देखते हैं पर मुझ पर विश्वास करते हैं। प्रियजनों, आज आप देखिए कई पवित्र शास्त्र में कई जगह पे लिखा है जो लोगों ने डाउट किया उन लोग बुरी तरह से फंस गए। जिन लोगों ने भी डाउट किया वो बुरी तरह से फंस गए, पर जो लोग विश्वास करें परमेश्वर के पर, उसके वचनों के ऊपर, वो लोग उनकी नैया पार हो गए, वो लोग आशीष में चल गए, वे लोग आनंदित का जीवन, आनंदमय जीवन वो बिताने लगे। कैसे? इन्होंने विश्वास किया। चलिए ना, विश्वास का जो पिता है हम उसकी तरफ चलते हैं। उसको बच्चा होने की कोई संभावना नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है, उसने विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। 100 साल की उम्र में उसको पुत्र हुआ, वाचा का पुत्र। 100 साल की उम्र में उसको वाचा का पुत्र हुआ, क्योंकि वो उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखा। वो जरा भी इधर उधर नहीं हुआ, वो पक्के वचन के ऊपर था, इसके लिए वो आगे बढ़ गया। वैसे ही परमेश्वर ने जो वाचा का जो था, काना जो जगह जहाँ पर जाने का था, जहाँ पर मधु और दूध बहता है, वहाँ पर जाने का जो परमेश्वर ने वादा किया था, उस जगह पे इतने सारे लोग थे, 2 ही जन जा सके। क्यों? क्योंकि ये लोगों ने विश्वास किया परमेश्वर के बातों पर, और लाखों लोग वहीं पर चलते 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 मर गए, खत्म हो गए, खाक में मिल गए। ये लोग क्यों आगे निकल गए? इन लोगों ने विश्वास किया, इन लोगों ने विश्वास किया। जब यरीहो की शरणपना जो थी वो नीचे गिराने की थी, इनके पास कोई चीज़ें नहीं थी, कोई सामान नहीं था। परमेश्वर की योजना थी, रोज एक राउंड मारो, 7वें दिन 7 राउंड मारो, जोर से चिल्लाओ, और सारी दीवारें गिर गई। इन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। जब इन लोग जब जासूसी करने के लिए भेजे गए, 10 में से 8 लोग डरे हुए थे। 2 जन कहते हैं भाई हम जाएंगे, जय पाएंगे, परमेश्वर हमारे साथ है। ऐसा ही हो गया। यहोशाफात से कहा परमेश्वर ने, ये लड़ाई तेरी नहीं, लड़ाई मेरी ये है, तू जाकर खड़े हो जा। यहोशाफात खड़ा हो गया और परमेश्वर ने अपना काम किया, इन्होंने विश्वास किया। प्रियजनों, आज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है आपका मुंह से क्या निकल रहा है, बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना है। आपका जो मुंह से शब्द निकलता है वो परमेश्वर के वचन से
मेल खाना चाहिए, वैसा वैसा होना चाहिए, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, वैसा आप बोलोगे आपके लिए ऐसा होने वाला है। प्रियजनों, स्वर्गदूत जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिए हैं, वे आपकी और मेरी बात नहीं सुनते हैं, वे आपकी और मेरी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। हमने स्वर्गदूतों के पास प्रार्थना नहीं करना है, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया आपके और मेरे निमित्त। वो हरकत में कब आते हैं? जब आप वचन बोलना स्टार्ट करते हैं, जब आप वचन की बातें बोलते हैं, मैं आशीषित हूं, और वो खुश हो जाते हैं और आपके लिए वो रास्ता खोल देते हैं कि आप आशीषित हो जाए। लेकिन जब आप बोलते हैं कि मेरी जिंदगी क्या काम की, किसी काम की नहीं, बेकार हो गया, मेरा कोई अपना नहीं, ये नहीं, वो स्वतः वहीं पर शांत हो जाते हैं, क्योंकि आपने उनको कुछ काम करने के लिए दिया ही नहीं है, क्योंकि आपने खुद अपने लिए पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया है। प्रियजनों, आज परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो दयालु है, वो कहता है शैतान को अवसर ना दो। फिर से एक बार पढ़ेंगे हम एफिसियों 4:27। और ना शैतान को अवसर दो। और ना शैतान को अवसर दो। शैतान को जरा भी अवसर नहीं देना है, यानी कि किसी भी प्रकार का नेगेटिव शब्द, नकारात्मक शब्द मसीह लोगों के मुंह से नहीं निकलना है। अगर आपको डॉक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस है, आपको डरना नहीं है प्रियजनों, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन, हालेलुया, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। जब परमेश्वर से आप कहते हैं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, प्रभु जी मृत्यु के बिस्तर से, बीमारी के बिस्तर से आपने मुझे उठाया है, अच्छा आरोग्य मुझे दिया है, प्रभु यीशु मसीह के खाए हुए कोड़ों के मार के द्वारा मैं चंगा हो गया हूं। जब ये बातें हम कहते हैं प्रियजनों, स्वर्गदूत हरकत में आते हैं, क्योंकि वो सुनते हैं जो परमेश्वर का वचन है, और वो हरकत में आकर आसपास में जो भी बीमारी का आत्मा है वो भागने लग जाता है। तो आज आपको और मुझे निर्णय लेना है, आपको और मुझे तय करना है, मुझे करना क्या है। प्रियजनों, हमारे पास हथियार है, ठीक है, हमारा सबसे बड़ा हथियार है शैतान से लड़ने के लिए हमारी ज़बान है। सबसे पहला सबसे बड़ा हथियार वही है, हमारा ज़बान है, जिसके द्वारा हम शैतान से लड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है विश्वास, आता है आज्ञा पालन, आता है बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पहला जो चीज़ है ज़बान है। हमारी ज़बान हमने इस्तेमाल करना है। चलिए देखते हैं परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थियों 10:4 और 5 वचन। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है जी, पर गढ़ों को ढा देने के लिए, गढ़ों को ढा देने के लिए। प्रियजनों, गढ़, कौन सा गढ़? शैतान ने आपके और मेरे आसपास में गढ़ बांधा है। शैतान ने एक बड़ा गढ़ बांधा है आपके और मेरे आसपास में, ताकि हम खुश न रहें। अगर हमारे पास अगर 1000 रुपये आ गया तो 2000 कर्जा हो जाता है। हमारे पास अगर थोड़ा सा अगर कुछ अच्छा खाने को मिलना स्टार्ट हो गया, फिर अचानक कुछ खराब हो जाता है। एक परिवार तमिलनाडु में, वो परिवार के ऊपर ऐसा तंत्र मंत्र किसी ने किया था, बड़ी बुरी अवस्था उनकी थी। खाना बनाते थे, खाने बैठे तो उसमें से बास आने लगता था। इतनी बुरी उनकी दशा हुई थी। उनके पड़ोसी ने किसी ने कुछ किया था ऐसा, उनकी गवाही है, और वो बड़े निराश हो गए। निराश होने के बाद उन्होंने तय किया कि भाई और भी तांत्रिक के पास गए, इधर गए उधर गए, पर इनके ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा है। वही खाना बनाया, खाने को बैठा, उसमें से बास आना चालू हो जाता है। अब इनके खाना खाए बिना काफ़ी दिन हो गए। इन्होंने तय कर दिया कि भाई अब जी के फ़ायदा नहीं, चलो हम आत्महत्या करते हैं। और इन लोगों ने तय किया कि हम दरिया किनारे पे जाते हैं और वहाँ पर अंदर पानी में जाकर डूब के मर जाएंगे। और ये माँ बाप और 2 बच्चे इन्होंने तय कर दिया, निकले। ये जैसा निकले वहाँ पर, तो दरिया किनारे के पास वहाँ पर एक जगह पे प्रार्थना चल रही थी, और इस प्रार्थना सभा में इन लोगों ने बोला कि क्या चल रहा है, ऐसा देखने के लिए वहाँ पर गए। तो बोलते चलो जरा बैठते, थोड़ी देर बैठते, कुछ आध्यात्मिक बातें हो रही है, चलो बैठ जाते हैं। बैठे वहाँ पर, और वहाँ पर जो भाई प्रचार कर रहे थे उन्होंने कहा यहाँ पर एक परिवार आया है जिनके ऊपर तंत्र किया गया है, और ये तंत्र मंत्र किया हुआ जो परिवार है, इनके खाना खराब हो जाता है, ये खा नहीं सकते, खाना बनाते हैं और वो खा नहीं सकते, इतना गंदा बास आने लग जाता है। और वो कहते हैं कि भाई आप आज अपना जीवन का अंत करने का निर्णय लेकर आए हैं,
आपको मरने की जरूरत नहीं। आपके जगह पर यीशु मसीह ने अपनी आहुति दी, अपने प्राण दिए आपके और मेरे लिए। वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। ये इनको बिल्कुल एकदम अचंभित हो गए कि इनको कैसे मालूम। फिर जैसा प्रार्थना खत्म हो गया, सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे, वो सामने आए। उन्होंने कहा कि हम लोग अभी बस आत्महत्या करने ही जा रहे थे और यहाँ पर सोचा कि भाई कुछ चल रहा है, प्रार्थना चल रहा है कुछ है, तो सोचा जाते जाते कुछ अच्छे शब्द सुन के चले जाए। और आपने ऐसा सब बताया, वो हम लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया है, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, टूट जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और फिर प्रियजनों, इनका जीवन के अंदर इन्होंने जब यीशु मसीह को अपनाया, वो गढ़ जो शैतान ने उनके विरोध में बांधा था, वो गढ़ जो शैतान ने बांधा था, वो गढ़ जब तोड़ दिया गया, तब क्या हो गया, जिसने भी तंत्र मंत्र किया था उसकी तो हालत खराब हो गई। इनका जीवन के अंदर आशीष आया। अब ये खाना बना के रख कर 2 दिन के बाद खाए तो भी खाना खराब नहीं हो रहा था। ऐसा है प्रियजनों, आप अगर कपड़े लेकर आए, आपके कपड़े में आग लग गई, या आपके कपड़े गुल हो गए, चोरी हो गए, आपके कपड़े फट गए, नए कपड़े फट गए, यानी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पैसा आता है और कहाँ चले जाता है पता नहीं चलता है, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपका राशन जो पहले 2 महीना चलता था अब 15 दिन में ख़त्म होता है, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। प्रियजनों, आपको सबसे पहला कहना है, मैं आशीषित हूँ। परमेश्वर ने मुझे और मेरे साथ में जो भी संबंधित है उन सभी को आशीषित किया है। आप जब ये बोलते अपनी ज़बान से, वो गढ़ टूटना स्टार्ट हो जाता है। आप कहते हैं कि प्रभु आप मेरा गढ़ है, किला है, चट्टान है। जब आप बोलते हो तब शैतान का गढ़ टूटना चालू हो जाता है। तो प्रियजनों, आपको और मुझे परमेश्वर की बड़ाई करनी है, परमेश्वर की प्रशंसा करनी है, परमेश्वर की जो किए हुए अद्भुत कामों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। चलिए फिर से पढ़ते हैं हम 10 अध्याय 4 वचन, 2 कोरिन्थियों जी। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। चलिए फिर से एक बार जी। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है जी, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। अभी आप कहोगे मैंने थोड़ी देर पहले कहा हमको अपनी जबान वापरना है, हमारा जबान बड़ा हथियार है। यस, यहाँ पर यह कहना चाहता है हमारा जो हथियार है शारीरिक नहीं है। इसका मतलब है हमारे शब्द। योना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 63 वचन में अगर आप पढ़ेंगे, जॉन गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 63, उसमें लिखा है जो शब्द मैं तुमसे कहता हूं, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं, वो आत्मा है और जीवन है जी। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं जी। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। सो आप जब जो शब्द बोलते हैं वो आत्मा भी है और जीवन भी है। यानी कि अगर आप नेगेटिव वापरते हो तो वो दुष्ट आत्मा है, अब जीवन के जगह पे वो मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब परमेश्वर का शब्द आप वापरते हो प्रियजनों ना, तो क्या हो जाता है, मेरे लोग मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो रही है। तो आपको और मुझे परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए और आपको परमेश्वर का वचन बोलना चाहिए। ओके, हम फिर से चलते हैं 10 अध्याय 4 वचन 2 कोरिन्थियों का जी। क्योंकि जी हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। परमेश्वर के द्वारा यानी परमेश्वर का वचन सामर्थी है। बाइबल कहती है इब्रानियों की किताब 4 अध्याय 12 वचन, परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, आर पार गुदे में आर पार करती है। तो ये वचन है प्रियजनों, ये वचन है, आपको बोलना है। नौकरी नहीं है कोई बात नहीं है, नौकरी गई कोई बात नहीं, पगार कम हो गया है कोई बात नहीं, परमेश्वर भरपाई करेगा। कैसे?
आपके बोले हुए शब्द के द्वारा। प्रियजनों, सोचिए आप किसी दुकान में गए कुछ सामान खरीदने के लिए, और वहाँ पर आपने सामान खरीद तो लिया, आपको जितना चाहिए खरीद लिया, पर कुछ और सामान वहाँ पर दिखाई दे रहा है और आपको बहुत पसंद है, आपको वो लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके जेब से कुछ और पैसे खर्च करने होंगे, ठीक है? वो पैसे आप खर्च करते हैं तो जो आपको चाहिए, जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसकी आवश्यकता आपको है, वो चीज़ आप अपने घर पे ला सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसे हैं। वैसे ही जब आपके पास परमेश्वर का वचन है तो वो वचन, प्रियजनों, वो वचन उन सारी चीज़ों को लेकर आ सकते हैं जिसको हम कहते हैं आशीष। आमीन, हालेलुया। ये सारी आशीष आप लेकर आ सकते हैं। ये जो भी खोया है ये आ सकता है वापस, लेकिन आपको बैठ रोना नहीं है, मैं बीमार हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मैं संकट में हूँ, मैं समस्या में, ये नहीं बोलना है आपको। आपको कहना मैं आशीषित हूँ, परमेश्वर लोगों की प्रसन्नता मुझ पर है, आपकी प्रसन्नता मुझ पर है। परिस्थिति बदलने वाले प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नित्य आपके मुंह से निकलना चाहिए, प्रभु मैं, आपने मुझे आशीषित किया है, आपने मुझे सर बनाया है, पूंछ नहीं, आपने मुझे देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं। मैं आशीषित हूँ, मेरा परिवार आशीषित है। जब ये शब्द आप बोओगे प्रियजनों, आप वैसे उससे कई गुना आपको कटनी मिलेगी, कई गुना ज़्यादा आपको आशीष मिलने वाला है। इसके लिए बोलते समय किसी भी प्रकार का नकारात्मक शब्द आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। अब कई लोगों की एक बड़ी बुरी आदत है, और ये आदत मसीह लोगों में भी है। क्या है? मैं अगर आपके पास आया और मैंने कहा, ब्रदर या सिस्टर, मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, आप मेरी हेल्प करोगे? तब आप सोचोगे कि इसको दूंगा तो ये पैसे मुझे वापस देगा क्या? नहीं देगा, ये पता नहीं देगा कि नहीं देगा, मैं क्यों झंझट मारी में गिरूं। इससे अच्छा क्या बोलते हैं, कसम से ब्रदर मेरे पास नहीं है, ब्रदर मेरे पास एक पैसा नहीं है। जब आप ऐसा बोलते हो प्रियजनों, आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? एक पैसा नहीं है। और कुछ दिन के बाद देखेंगे तो यही परिस्थिति आपकी हो जाएगी, क्योंकि आप, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे लोग मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके मुंह से आपने गलत शब्द बोल दिया है, आपके मुंह से आपने गलत शब्द निकाल दिया है, इसके लिए आपका नाश हो रहा है। प्रियजनों, आज आपको और मुझे किसी को पैसे नहीं देना है तो कहना भाई मैं असमर्थ हूं आपको पैसे देने में, मैं नहीं दे सकूंगा आपको। झूठ मत बोलिए। कुछ दुकानदार हमेशा बोलते हैं, रोज़ी की कसम, धंधे की कसम, ये चीज़ मुझे ये चीज़ 25 रुपये में गिरी, जबकि उसने लेकर आया 12 रुपये में। वो कहते हैं कि ये चीज़ मुझे घर में 25 में गिरी है और मैं आपको 30 में भेज रहा हूँ। धंधे की कसम। क्यों कसम खा रहे हो भाई? आपको बोलिए मैं ये रेट है, ये रेट से कम में नहीं बेच सकता हूँ, आपको लेना ले लीजिए, नहीं लेना तो आप मत ले लीजिए, पर इस कसम से बोली नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये सारी व्यर्थ बातें आपको और मुझे नहीं करनी चाहिए प्रियजनों। ये व्यर्थ बातें शैतान देखता है, इसके लिए बाइबल कहती है जागते रहो, सचेत रहो, फाड़ने वाले शेर के समान, है ना, धाड़ने वाले शेर के समान वो ढूंढ रहा है किसको फाड़ खा जाए। वो उसको फाड़ खा जाता है जिसके अंदर नेगेटिव, नकारात्मक बातें भरी हुई है, नकारात्मक चीज़ें भरी हुई है। वे लोगों को इसके अच्छे शिकार हो जाते हैं, शैतान के शिकार बन जाते हैं। तो आज प्रियजनों, परमेश्वर चाहता है आपको और मुझे, विशेष रीति से परमेश्वर चाहता है कि हम शैतान के शिकार ना बने, है ना। परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर जब कहता है कि आप और मैं आशीषित है तो आपको विश्वास करना है। परमेश्वर का वचन 29:11 यिर्मयाह कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं वो मैं जानता हूं, वो तुम्हारे लाभ के लिए हैं, तुम्हारे हानि के लिए नहीं है। जब परमेश्वर कहता है कि मेरे लाभ के लिए हैं और मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इस समय तकलीफ में हूं, तो भी मुझे बोलना है कि प्रभु आपकी योजना मेरे लिए बड़ी लाभदायक है, मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रियजनों, आपको पता होना चाहिए, जब लोग खदान में जाते हैं
जब खोदते हैं वहाँ पर सोना मिलता है उनको, और पता नहीं कितने कितने चीज़ें मिलती हैं। दरिया के अंदर जब वो जाके ड्रिल करते हैं पत्थर के ऊपर अंदर, और वहाँ से उनको तेल मिलता है, कच्चा तेल मिलता है। कच्चे तेल से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, मिट्टी का तेल बन जाता है, गाड़ी का इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ये सब कितनी सारी चीज़ें उसमें से बन जाती है, वो एक कच्चे तेल में से। अगर आपके जीवन में भी ऐसी किसी रुकावट है, परमेश्वर उस रुकावट के अंदर से भी बहुत कुछ निकाल सकता है। और परमेश्वर हमेशा हमेशा आपका और मेरा भला चाहता है। बस आप और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना है और परमेश्वर के वचनों को थाम कर रहना है। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन देखिए, पहला ऐसा कहा गया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ये पहले कहा गया है। लेकिन जब परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, तीसरे दिन जो जी उठा, उसके बाद से हमारे लिए परमेश्वर ने एक नई बातें, एक नया दरवाज़ा खोल दिया है, और उसे कहते हैं अनुग्रह का दरवाज़ा खोल दिया है। अब ढूंढने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर मेरे अंदर है, अब ढूंढने की जरूरत नहीं है। लोग आज भी कहते हैं उतर आ, ए रूह पाक उतर आ। वो उतर कर आया है पेंतेकोस्त के दिन, है ना। अब झांक कर देख, अंदर है, झांक कर देखिए, अंदर है वो। सो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करेगा, आपको आगे कैसे बढ़ना है। आपको अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दीजिए प्रियजनों, तब आपको पता चलेगा परमेश्वर की कितनी अद्भुत और अलौकिक योजना है आपके और मेरे लिए। पहला चीज़ है, आपको और मुझे अपनी सोच बदलना है, अपनी सोच बदलना है। ठीक है, आपके साथ में बुरा हो गया, मैं मानता हूं बुरा हो गया, लेकिन मेरे साथ में बुरा हुआ करके मत बोलना। परमेश्वर इस बुराई में भी आपका आशीर्वाद छिपा हुआ है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपकी बड़ाई करता हूं, ये आपको बोलना है, ये आपको बोलना है। आपके साथ में क्या हुआ है वो देखकर बैठना नहीं है, इसके आगे आपको अपना रुख बदलना है। इसके आगे मुझे आशीष चाहिए तो आपको बोलना है, मैं आशीषित हूं प्रभु जी, आपने मेरे लिए द्वार खोल दिया है। बाइबल बताती है, अगर आप पृथ्वी के पिता होकर आपका बेटा अगर कुछ खाने को मांगे तो आप उसको बिच्छू या सांप नहीं दोगे, है ना। तो स्वर्ग के पिता क्यों कर आपको पवित्र आत्मा नहीं देगा। तो आज प्रियजनों, परमेश्वर ये कहना चाहता है, मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा करना चाहता हूँ। बस आपको उसके अंदर से निकलने की योजना बनानी है, और वह है परमेश्वर का वचन। जब कोई व्यक्ति दलदल में फंसता है प्रियजनों, वो जितना हाथ पांव मारता है उतना और धंसते जाता है। वो जितना हाथ पांव मारेगा दलदल में अगर फंसा है, वो उसके अंदर चले जाना स्टार्ट हो जाता है। उसको कोई नहीं बचा सकता है। उसको अगर बचाना है तो कोई दूसरा इंसान ने अगर उसमें कुदी मार दिया, उसकी भी मृत्यु अटल है, उसको भी मरना है। दलदल से बाहर निकालने के लिए एक रस्सी की जरूरत होती है, रस्सी या लकड़ी है उसकी ज़रूरत होती है। वो जब कोई फेंकता है उनके पास, और उस लकड़ी को या उस रस्सी को पकड़कर जब उसको खींचा जाता है, तब वो व्यक्ति उस दलदल से बाहर आता है। और आज आपके और मेरे लिए प्रियजनों, यीशु मसीह जो जीवित है, उसका वचन काम आ रहा है। उसका वचन आपको उन सारे बंधन से छुड़ा देगा। हम फिर से पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियों 10 अध्याय उसका 4 वचन। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए, गढ़ों को गिराने के लिए। प्रियजनों, गढ़ों को गिराने के लिए आपके पास क्या है? परमेश्वर का वचन। शैतान ने जो आपके आसपास में गढ़ बांधा है, दीवार बनाया है ना, उसको गिराने के लिए परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। वो वचन का जब आप प्रयोग करते हो, इसको गिरना है। शैतान ने जो गढ़ बांधा है, निराशा का, पारिवारिक क्लेश का, या फिर नौकरी के जगह पर, या कहीं और आपको बुरी तरह से अगर कहीं आप फंसे हुए हैं, उसमें निकलना है तो परमेश्वर का वचन बोलना स्टार्ट कीजिए, है ना। सारे गढ़ अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, सारे गढ़ गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने देखा होगा
बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं उसको तोड़ने के लिए जब उसके अंदर बॉम्ब या कुछ और जो चीज़ें हैं उसको लगा देते हैं और वहाँ पर ब्लास्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, वहाँ का बड़ा हिस्सा टूट जाता है। आपको वहाँ खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, आपने वहाँ पर वो रख दिया, बॉम्ब जो होता है या जो भी पत्थर तोड़ने का जो आता है वो वहाँ पर रख दिए, रख कर उसकी जो रस्सी होती है उसका जो जलाने वाला हिस्सा होता है काफ़ी दूर होता है और वो वहाँ पर उसको आग लगा देते हैं, या ऐसा एक मशीन आता है वो कर देते हैं, स्पार्क निकलता है और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ खड़े रह के तोड़ने की ज़रूरत नहीं, दूरी से वो पहाड़ जो है वो चूरा चूरा हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। कैसे? वहाँ उस मशीन के द्वारा। और आज आप और मैं इस पहाड़ को, इस चट्टान को, इस गढ़ को गिरा सकते हैं। कैसे? अब आपको नहीं मालूम, मैं चारों तरफ से मैं घेरा डाला हूँ, वो चारों तरफ का घेरा तोड़ने की ताकत परमेश्वर ने दिया है ना। आगे चलते हैं 5 वचन। सो हम कल्पनाओं को नंबर 1 कल्पनाओं को, यानी कि किसकी कल्पना? परमेश्वर की? नहीं, हमारी कल्पना है। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलते रहती है और ज्यादातर नेगेटिव, ज्यादातर नकारात्मक है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है। हम अपने साथ में आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, अरे ऐसा कैसा होगा, इतनी बड़ी तकलीफ में है, हम दूसरों के साथ में आर्ग्यूमेंट करते हैं। हर एक ऊंची बात को, कल्पनाओं को, ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, परमेश्वर के पहचान के विरोध में, यानी परमेश्वर के वचन के विरोध में उठती है ना। परमेश्वर कहता है क्या मेरे लिए क्या कठिन है, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। लेकिन आप कहते हैं ये कैसा होगा, ये तो इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है। जब आप कहते हैं परमेश्वर के पहचान के विरोध में आप बोल रहे हैं, तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं 5वां वचन। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। हम उसका खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके, हर एक भावना जो गलत है उसको कैद करते हैं जी, मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मतलब अब तेरी नहीं सुनना है, अब मसीह क्या बोलते हैं वही सुनना है, परमेश्वर का वचन सुनना है। आपको शैतान की नहीं सुनना है, आपको परमेश्वर की सुनना है। प्रियजनों, आज परमेश्वर चाहता है उन कल्पनाओं को, उन ऊंची बातों को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में, उसका खंडन करना है आपको। यानी कि अगर आपके मुंह से कुछ निकली है बातें जो नकारात्मक है, जो आपने अपने लिए बोला है, अब उसको बंद करने का समय आ गया है, उसको हटा देने का समय आ गया है और उसके जगह पर आशीष रिलीज करने का समय आ गया है। अब अपने जीवन में आप आशीष बोना स्टार्ट कीजिए। प्रियजनों, हम जब भी बोने की बात करते हैं, हम पैसे की बात नहीं करते हैं। हम जब भी बोने की बात करते हैं, हमारी कलीसिया जब बात करती है, पैसे के ऊपर बात नहीं करती है। अपने जीवन के लिए आप बोलना स्टार्ट कीजिए, आप परमेश्वर का वचन बोलना स्टार्ट कीजिए, आप ऊपर आना स्टार्ट हो जाइए। अपना खुद का घर, अपना खुद का व्यवसाय, अपने खुद का परिवार को ऊंचा उठने देना चाहिए और ये आपके कंधे पर ये बोझ है। प्रियजनों, इसके लिए ध्यान रखिए, आपको और मुझे परमेश्वर ने गढ़ों को ढा देने की ताकत दी है। शैतान की बातों में मत आना। इफिसियन 4:27 में लिखा है ना, शैतान को स्थान मत देना, कोई उसको चांस मत देना, कोई उसके लिए अवसर मत देना शैतान को किसी प्रकार का। वो धाड़ने वाले शेर के समान ढूंढ रहा है किसको फाड़ के खाएं। वो उसको खाता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार बातें नहीं करता है, उनको फाड़ के खाना चाहता है। पर आप ऐसे नहीं है। यदि है, चिंता की बात नहीं है, उसमें से हम बाहर आ जाएंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की योजना के लिए प्रभु को धन्यवाद। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं, मैं जानता हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं जानता हूं। हम कभी कभी कुछ कल्पनाएं करते, कुछ प्लानिंग करते हैं और वो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं जो तेरे लिए योजना करता हूं, मैं जानता हूं। मतलब मैं अच्छी तरह से जानता हूं, वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं,
तुम्हारे लाभ के लिए है। और परमेश्वर की योजना अगर लाभ के लिए है, फिर आप अगर मुसीबत में है तो सोचिए कहीं गलती हो गई आपसे, अब उसमें से बाहर आइए, उन गढ़ों को ढा दीजिए जो शैतान की ओर से है, जो आपके और मेरे आसपास में बांधा है। उन गढ़ों को ढा देंगे प्रियजनों, बस हमारे लिए बाहर निकलने का रास्ता हो जाएगा, हमारे लिए बाहर निकलने का रास्ता हो जाएगा। तो वो रास्ता आज आपको खोलना है, वो रास्ता आज आपको तय करना है प्रियजनों। आपको बस निर्णय लेना है, आज से मेरे मुंह से किसी भी प्रकार का नकारात्मक शब्द नहीं निकलेगा बस। और आपको कोई कहता है कि अरे ये काम नहीं होगा, आपको कहना है बस आप चुप हो जाइए, मैं कर सकता हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, जो असंभव को संभव करता है, ये काम हो जाएगा। और प्रियजनों, मैं गारंटी देता हूँ आपका काम हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। आप गिरे हुए हो तो भी परमेश्वर आपके साथ में है, आप उठे हुए हो, परमेश्वर आपके साथ में, वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, वो आपको कभी त्यागेंगे नहीं। और वो सच्चा परमेश्वर है, वो वो वचन के अनुसार चलने वाला परमेश्वर है, वो न बदलने वाला परमेश्वर है। सूरज निकलना भूल जाएगा, चांद निकलना भूल जाएगा, पर परमेश्वर अपना वाचा कभी भूलता नहीं है। और वो जानता है प्रियजनों, जब परमेश्वर ने बाढ़ लेकर आया, सारी दुनिया का नाश हो गया, उसके बाद परमेश्वर ने कहा दोबारा बाढ़ नहीं आएगा। और उसने आकाश में वो चिन्ह बताया, वो धनुष बना दिया आकाश में कि मैं फिर कभी पूरी पृथ्वी को जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा। परमेश्वर ने आदम से वाचा बांधी, परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधी, और परमेश्वर अपने वाचा का बड़ा पक्का है। सो आज आपके और मेरे लिए परमेश्वर का वाचा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं, मैं जानता हूं वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं, वो तुम्हारे लाभ के लिए है। तो प्रियजनों, आज आपका और मेरा जो भी तकलीफ है, बस उसकी तरफ ध्यान न दे, परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान दे, परमेश्वर की आराधना कीजिए, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। दरिया का दो भाग करने वाला आज भी सामर्थ्य है आपको और मुझे अपने तकलीफों से बाहर निकालना। यरीहो की जिसने दीवार को गिरा दिया, जिसने शहरपनाह को गिरा दिया, वो आज आपके और मेरे साथ है। वो न बदलने वाला परमेश्वर है, कल आज और सदा एक समान रहने वाला परमेश्वर है। बदलना आपको और मुझे है, आपको और मुझे बदलना है। कहना है प्रभु जी मैं तैयार हूँ बदलने के लिए। और फिर देखिए प्रियजनों, आपका जीवन सुखी होगा, आनंदित होगा, और आपको देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा, ये व्यक्ति इतना निराश रहता था, इतना रोता था, अचानक इसके साथ में क्या हुआ। और आप कहोगे मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हो रही है, पर परमेश्वर ने मुझे ज्ञान बुद्धि दिया, मुझे उस दशा से परमेश्वर ने बाहर निकाला है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। आइए प्रियजनों, हम इस समय प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आज आपने हमें आशीष दिया है प्रभु, आज आपके वचनों के द्वारा आपने हमसे बातें की है, आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हमारे साथ आप हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज जिस किसी अवस्था परिस्थिति में हम हैं प्रभु जी, जो बुरी है उसमें से हम बाहर आना चाहते हैं प्रभु जी, आपने हमारे लिए रास्ता खोल दिया, धन्यवाद प्रभु जी। मृत्यु का द्वार खोलकर, कब्र का द्वार खोलकर आप बाहर आए, जयवंत होकर प्रभु जी, मृत्यु पर जयवंत होकर आप बाहर आए, और आज आपने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है, आपको धन्यवाद देते हैं। लाजरस को जिलाने वाले, नयन के उस विधवा स्त्री के बेटे को जिलाने वाले, याईर की बेटी को जिलाने वाले, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। ये लोग प्रभु जी जो आपके वचन को आज सुना है प्रभु जी, जो देखा है प्रभु जी, आज इन लोगों को आपके हाथ में देते हैं। ये जिस किसी भी माध्यम से देख रहे मुझे प्रभु जी, सुन रहे प्रभु, इन सभी को आपके हवाले करते हैं प्रभु जी, इन सभी का ताबा ले प्रभु जी। और प्रभु इन्हें प्रभु जी इनकी परिस्थिति से आपने बाहर निकाला, मैं विश्वास करता हूं प्रभु। मैं इस समय बोता हूं प्रभु जी आपके प्रभु जी वचनों को इनके जीवन में प्रभु जी। हालेलुया। महान राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने प्रार्थना सुन ली, उत्तर दिया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन, आमेन। प्रियजनों, इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। सो आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। आज मैं
जितने भी नकारात्मक शब्द अपने लिए, अपने शरीर प्राणात्मा के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी परिस्थितियों के लिए इस्तेमाल किए थे, उन सारे नकारात्मक शब्द के पावर को, सामर्थ को मैं आज यीशु मसीह के नाम से रद्द कर देता हूं। पिता परमेश्वर, जितनी भी बातें जो आपके वचन के विरोध में जाकर, आपके पहचान के विरोध में जाकर मैंने बोली है या की है, क्षमा कीजिए। आज मैं मेरे जीवन में आशीष उंडेलता हूं। मेरे जीवन के हर क्षेत्र में आपकी बड़ी कृपा आपने उंडेला है। धन्यवाद। मैं नीचे गिरा था, पर आज आपने मुझे ऊंचा उठाया है। मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आपकी बड़ाई करता हूं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन, आमेन। प्रियजनों, यदि आपने ये प्रार्थना की है, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको और मुझे आशीषित किया है। सो आशीष में बने रहे। और ये हमारा जो साल है, हमने जो भी खोया है वो पाने का साल है। सारे गढ़ को परमेश्वर ने आज गिरा दिया है। सो आइए हम प्रार्थना समाप्त करें और भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए मां के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रियजनों, इस समय हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं जिनका जन्मदिन है। आज 17 तारीख है और आज ललित मेहता इस बेटे का जन्मदिन है, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और 21 तारीख गुरुवार को पास्टर विलियम डिसूजा, इनका जन्मदिन है। आपको भी बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयाँ। वैसे 23 तारीख को यानी शनिवार के दिन विनित पिंटो, इस बच्चे का जन्मदिन है, इस बेटे का जन्मदिन है। आपको भी आपकी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए प्रियजन हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी विश्व भर में जिनका भी प्रभु जी इस सप्ताह भर में जन्मदिन है, उन्हें हम आपके हाथ में देते हैं। ललित मेहता को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, जिनका जन्मदिन आज है। और गुरुवार के दिन 21 तारीख को विलियम डिसूजा, इस पास्टर का जन्मदिन है। इस आपके सेवक के साथ में रहिए प्रभु जी। 23 तारीख को विनित पिंटो का जन्मदिन है, इनके साथ रहिए। और जिनका भी विवाह का सालगिरह है या किसी प्रकार का प्रभु जी कोई एनिवर्सरी है, उन सभी को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में आपकी खुशियां, शांति और अनुग्रह मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। प्रियजनों, प्रार्थना सभा समाप्त करने से पहले 2 शब्द बोलना चाहता हूं। आप जो नए हैं हमारे इस YouTube चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब करने भूलना नहीं है, और बेल आइकन दबाने के लिए बेल आइकन में फर्स्ट जो ऑप्शन आता है ऑल वाला, वो दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा वो आपको समय समय पर उसका नोटिफिकेशंस आपके पास आएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं
तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करने भूलना नहीं। आप में से कई लोग देखते हैं पर लाइक का बटन नहीं दबाते। इस तरह का जो बटन है उस बटन को दबाइए और उसके बाद हो सके इतना वीडियो शेयर कीजिए। ये वीडियो जितना दूर जाएगा उतने लोगों को आशीष मिलेगी। जैसे कि मैंने पहले कहा, हम आपके पैसे की अपेक्षा नहीं हमारे पास, पर इतना आपका सपोर्ट चाहिए। हमारे इस वीडियो को हो सके इतना दूर, जिस किसी भी माध्यम से आप लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, अन्य किसी भी रीति से आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर आपको और मुझे और भी आशीष दे। आमेन। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की जय।